हेलो गाइस, we're back with another वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी पोएम वंडर, जिसको लिखा है थॉमस ट्रेहर्ने ने। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पोएट के बारे में जानने से। तो हमारे यहाँ पे गलती हो गई है, ऑथर की जगह पोएट है यहाँ पे। तो बेसिकली जो हमारे पोएट हैं थॉमस ट्रेहर्ने, ये एक 17th सेंचुरी के इंग्लिश पोएट है। इनके जो वर्सेस होते हैं, जो पोएम से लिखते हैं, जैसी पोएम से लिखते हैं, जैसे ये राइटिंग्स लिखते हैं, जैसे इनके टेक्स्ट होते हैं ना, वो बहुत डिवाइन नेचर के होते हैं। यानी कि उसमें एक स्पिरिचुअलिटी की थीम होती है। वो कनेक्ट करते हैं एक अर्थली रियल्म को डिवाइन रियल्म से कनेक्ट करते हैं। तो इनकी जो पोइट्री है उसमें जो थीम्स पाई जाती हैं ज्यादातर वो इनोसेंस, वंडर एंड डिवाइन की होती है। ये नेचुरल वर्ल्ड और कैसे नेचुरल वर्ल्ड बहुत सुंदर और बहुत मिस्टीरियस है, इसके बारे में ज्यादातर अपने टेक्स्ट में लिखते हैं। ये अपनी लाइफ टाइम के दौरान इतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए थे, बट आफ्टर हिज डेथ इनके वर्क को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी वो मिली। और जाने जाते हैं ये दूसरे पोएट्स के साथ भी इन्होंने जुड़ के जो काम किया, जो दूसरे पोएट्स इनकी सराहना करते हैं, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, वो उनके बारे में भी बोलते हैं। और इसलिए पता चलता है कि जो हमारे जो पोएट है थॉमस ट्रेहर्ने, इनके वर्क्स कितने रेलिवेंट थे, और बाद में चल के वो दूसरे पोएट्स के लिए भी एक तरीके का गुड इन्फ्लुएंस बने। तो लेट अस बिगिन विद आवर पोएम। हाउ लाइक एन एंजल केम आई डाउन, हाउ ब्राइट आर ऑल थिंग्स हियर, व्हेन फर्स्ट अमंग हिज वर्क्स आई डिड अपीयर, ओह हाउ their ग्लोरी मेड इट crown। यहाँ पे बता रहे हैं, स्पीकर बोलते हैं हमारे, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस धरती पे आया तो मैं एक एंजल की तरह आया। यहाँ पे हर चीज बहुत ही ब्राइट और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर चीज में गॉड ने अपना एक डिवाइन एस्पेक्ट डाल दिया है। और यही लगता था मुझे कि गॉड ने मुझे सुंदर और ब्राइट ब्यूटीफुल जगह पे बेच के मुझे एक तरीके का रिवॉर्ड दिया है। पता नहीं किस चीज का रिवॉर्ड, बट हाँ, उन्होंने मुझे रिवॉर्ड दिया है। एक ऐसा रिवॉर्ड जो मुझे क्राउन की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने क्राउन पहना दिया हो, रिस्पेक्ट कर रहा हो, मुझे ऐसा फील होता है। The world resembled his eternity in which my soul did walk। ये बता रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, जब यहाँ पे मैं आया तो ये वर्ल्ड ये दिखा रहा था कि जो गॉड है मेरा, जो मेरा भगवान है, वो एटर्नल है, कभी मर नहीं सकता और हमेशा हमेशा के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जो भगवान। और ऐसी एक एटर्निटी वाली जगह पे, एक एटर्नल जगह पे मेरी सोल चल रही है। यानी कि मैं एक ऐसा ह्यूमन बींग, यानी एक ऐसा एंजल की तरह का ह्यूमन बींग यहाँ पे आया हूँ, जो यहाँ पे टेम्परेरीली आया हूँ। बट हाँ, मैं इस एटर्नल जगह पे आके अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। एंड एवरीथिंग दैट आई डिड सी डिड विद मी टॉक। और जिस चीज को भी मैं देखूं, हर चीज इतनी सुंदर और इतनी अट्रैक्टिव है कि ऐसा लगता है कि हर चीज मुझसे जैसे बात करने को आ रही हो। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो सुंदर नदियां हो, पेड़ हो, फूल हो, कुछ भी हो। The skies in their magnificence, the lively, lovely air. Oh, how divine, how soft, how sweet, how fair। ये बताते हैं कि जो आसमान है वो कितना मैग्निफिसेंट लगता है, कितना बड़ा, सुंदर, शानदार, एक ऑ का एस्पेक्ट जगाने वाला लगता है। और हवा, ये जो एयर है, जब मेरी स्किन को टच कर रही है, ऐसा लगता है कि मुझे जीवन दे रही है, मुझे लाइफ दे रही है। इतनी डिवाइन, इतनी सॉफ्ट और इतनी मीठी हवा है ये, इतनी फेयर हवा है, इतनी सुख देने वाली हवा है। The stars did entertain my sense, and all the works of God so bright and pure। यहाँ पे जो हमारे स्पीकर है, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज को एक तरीके से प्रेज कर रहे हैं कि कैसे जो स्टार्स हैं ये इनका एंटरटेनमेंट बन रहे हैं। जो इतना सुंदर लाइट आ रही है, इतनी सुंदर जो इनको देखने को मिल रही हैं स्टार्स, ये इस चीज से ये बोलते हैं कि भगवान का तो हर काम, जो हर चीज भगवान ने बनाई है वो कितनी ब्राइट और कितनी प्योर है, कितनी सुंदर है।
So rich and great did seem as if they ever must endure in my esteem. और इतनी सुंदर और इतने ग्रेट लग रहे हैं वो सितारे, इतनी ग्रेट लग रही है हर चीज कि मैं चाहूं भी तो भी उसको उतनी सराहना उतना प्रेज नहीं कर सकता जितनी वो चीज काबिल तारीफ है. Moving forward to the next slide, it is a native health and innocence within my bones did grow, and while my God did all his glories show. यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद मेरी हड्डियों के अंदर तक एक इनोसेंस और एक हेल्थ, अच्छी हेल्थ मुझे दे दी है कि मैं इस एटर्निटी की प्लेस पे, इस एटर्नल प्लेस पे मैं रह पाऊं और इस ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर पाऊं. भगवान ने हर तरीके का जो अपनी ग्लोरी है, अपनी ताकत, अपनी क्षमता है वो शो करी है. आई फेल्ट अ विगर इन माई सेंस दैट वॉज ऑल स्पिरिट. मुझे अपने अंदर एक प्योरिटी फील हो रही है, अपने अंदर एक ऐसी ह्यूमैनिटी फील हो रही है जो बहुत ही वाइटल, बहुत ही प्योर, बहुत ही ट्रू टू द नेचर है. ऐसा लगता है कि मैं आज अंदर से खुश हूँ. आई विदिन डिड फ्लो विद सीज ऑफ लाइफ लाइक वाइन. I nothing in the world did know but it was divine. इस धरती पे आके मैं बस बहता जा रहा हूँ, बहता इसलिए में नहीं जा रहा, मतलब हर चीज के फ्लो के साथ मैं भी हर चीज को देखता जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ. ऐसा लगता है कि ये वर्ल्ड एक डिवाइन नेचर है, एक ऐसा नेचर है इस वर्ल्ड का जैसा नॉन अर्थली रेल्म का होता है, डिवाइन रेल्म का होता है, जहाँ भगवान रहते हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर जो जगह है वैसी एक तरह की जगह बन गई है ये, और मैं इसी फ्लो में जीता जा रहा हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थीम्स यहाँ पे दिखाई गई हैं वो इनोसेंस की थीम है, वो प्योरिटी की थीम है. द थीम इज ऑफ द डिवाइन नेचर, कि कैसे एक पर्सन अपने अंदर की अच्छाइयों को लेकर चले और उस अच्छाइयों से सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करे जो ग्लोरीफाइड हैं, जो सुंदर है, जो प्योर है, जो ब्यूटीफुल है, जो मन को शांति देती हैं, रादर देन दो वो चीजें जो डिस्टर्बिंग है नेचर में, जो दुख देती हूँ, जो नेगेटिव हो. अभी इसी बात को आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे एक पैराग्राफ में. आपको यहाँ पे दिख रहा है, harsh ragged objects were concealed, oppressions, tears and cries, sons, griefs, complaints, dissensions, weeping eyes, were hid and only things revealed, which heavenly spirits and the angels prize. यहाँ पे बताते हैं कि जो harsh ragged objects है, ऐसी चीजें जो सुंदर नहीं है, जो ब्राइट और प्योर नहीं है, जो दुखदाई हैं, ऐसी सारी चीजें, सिन सारे जो पाप है, दुख है, रोती हुई आंखें, हर चीज को मैंने अपनी आंखों से छुपा दिया है. मैं उस हर चीज को इग्नोर कर रहा हूँ, हर चीज को नहीं देख रहा जो मुझे दुख दे सकती है. क्यों मैं जानबूझ के खुद पे दुख लूं? मेरी जो स्टेट ऑफ इनोसेंस है ना, ये एक तरीके की ब्लेसिंग है गॉड की, कि मैं ये ट्रेड्स, पॉवर्टी यानी कि ये लेन देन की चीजें, ये गरीबी और जो टेंशन्स हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, इन सब चीजों को छोड़ के, इसके बारे में ना सोच के, सिर्फ और सिर्फ द डिवाइन नेचर ऑफ अर्थ, द डिवाइन नेचर ऑफ माई सराउंडिंग्स को देखूं और अपने आप को ब्लेस करूं, अपनी आंखों को ब्लेस करूं. The streets were paved with golden stones, the boys and girls were mine. Oh, how did all their lovely faces shine. यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीट्स है ना, उस पे सुनहरे पत्थर रख दिए गए हैं. वो पूरी जो स्ट्रीट है वो सुनहरे पत्थरों से बनी हुई है, और जितने भी बच्चे, जितने भी लड़के लड़कियां वहां पे चल रहे हैं, वो जैसे मेरे खुद के बच्चे हों. और उनको खुश देख के, उनकी शाइनिंग फेसेस देख के, स्माइलिंग फेसेस जो चमक रहे हैं, उनको देख के मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून पड़ रहा है. The sons of men were holy ones. In joy and beauty they appeared to me, and everything which here I found, while like an angel I did see, adorned the ground. ये कहते हैं कि मुझे हर इंसान प्योर लग रहा है, होली लग रहा है, जैसे वो बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो. और हर इंसान को देख के मैं उसके अंदर की अच्छाई देख पा रहा हूँ, खुशी देख पा रहा हूँ, ब्यूटी देख पा रहा हूँ, जैसे मुझे हर इंसान में एक एंजल दिख रहा हो, जो इस धरती पे एक तरीके की ब्लेसिंग है.
Rich diamond and gold in every place was seen. Rare splendors, yellow, blue, red, white, and green. Mine eyes did everywhere behold. ये कहते हैं कि मुझे तो हर जगह पे सोना चांदी और हीरे ये सब दिख रहे हैं, हर चीज पे, हर जगह पे, और हर चीज को ऐसी देख देख के, हर जगह देख के मैं बहुत ज्यादा प्लेजर ले रहा हूँ, हर कलर को देख रहा हूँ, हर चीज से प्लेजर ले रहा हूँ। मैं अपनी आंखों में जितना समेट सकता हूँ, उतनी ब्यूटी, उतनी ब्राइटनेस, उतनी प्योरिटी को समेट रहा हूँ। So that was our poem. Thank you for watching. And if you have any doubts, put down in the comments. And thank you guys. Do not forget to subscribe before you leave.